हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि आज मैं बताना चाहूँगा क्लास 12 का क्लास 12 का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का। प्यारे बच्चों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 2012 का प्यारे बच्चों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चों, जो एग्ज़ाम के संदर्भ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बच्चा लोग पढ़ता है तो इससे क्वेश्चन जरूर मैच करता है प्यारे बच्चों, तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन को, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है प्यारे बच्चों? किसके अनुसार? ए मार्शल, पॉल सैम्पल्स, जे स्किन मिल्स, ए स्मिथ यानी एडम स्मिथ। इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों? ए मार्शल। क्या ए मार्शल। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है प्यारे बच्चों। क्या दर्शाता है? आर्थिक समस्या दर्शाता है। उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीन वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। क्या प्यारे बच्चों? उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो आर्थिक समस्या दर्शाता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? हल होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या इसका बोल रहा है। मूल तंत्र द्वारा, आर्थिक नियोजन द्वारा, दोनों, ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों? दोनों है, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय प्यारे बच्चों? तो इसका चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। मांग में परिवर्तन के कारण, मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। देखिए क्या है, मांग की लोच जो कहा जाता है, कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन आता है प्यारे बच्चों, क्या आता है? जब कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में भी क्या आएगा? परिवर्तन आएगा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या है? ए वाला सही है। मांग की आय लोच को निम्न सूत्र की सहायता से मापा जा सकता है। निम्न सूत्र की मात्रा से मापा जा सकता है प्यारे बच्चों। देखिए, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा वाई इंटू वाई बटा क्यू, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा वाई इंटू क्यू बटा वाई, डेल्टा वाई बटा डेल्टा क्यू इंटू वाई बटा क्यू, डेल्टा वाई बटा डेल्टा क्यू इंटू क्यू बटा वाई। तो इसका क्या प्यारे बच्चों? डेल्टा क्यू बटा डेल्टा वाई इंटू क्यू बटा वाई। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, बताते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मांग में संकुचन तब होता है जब, देखिए मांग में संकुचन कब होता है प्यारे बच्चों? कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। इसका आंसर क्या है बच्चों? कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती जाती है। देखिए मांग में संकुचन तब होता है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 20 रुपया है, किसी वस्तु का दाम क्या है प्यारे बच्चों? 20 रुपया है, और उसका कहा जाता है कि 10 इकाई करते हैं। कितना? 10 इकाई खरीदते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है इन प्यारे बच्चों कि कीमत तो नहीं बढ़ा, कीमत तो स्थिर है, लेकिन उसकी मांग क्या होगी? घट गई। मान लो पहले 10 वस्तु मांगते थे, किसी वस्तु का दाम प्यारे बच्चों 20 रुपया है, ठीक है, और कहा जाता है कि उसकी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब अगर मान लीजिए कि पहले कीमत 20 रुपये का 20 रुपये, लेकिन मांग क्या हो गया? 10 के बजाय क्या हो गया? 20 होगी, मतलब 10 के बजाय 5 हो गई, यानी क्या? कीमत स्थिर है, कीमत घटा बढ़ा नहीं है, लेकिन इसकी मांग फिर भी क्या होगी? घट गई। पहले 10 वस्तु मांगते थे, 5 वस्तु हो गई। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों, मतलब मांग में कीमत और वस्तु के बीच क्या होता है? विपरीत संबंध होता है प्यारे बच्चों। अगर मांग अगर मान लीजिए बढ़ जाता है तो समझिए कीमत घटा हुआ है, अगर कीमत बढ़ेगा तो मांग कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, वस्तुओं की पूर्ति के नियम का, स्कूटर की मांग में लोच का, बाजार में गेहूं की कीमत का। प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन इसका करते हैं। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, दोनों, ए और बी, उपयुक्त किसी में नहीं थी। इसका आंसर क्या? दोनों, ए और बी। मतलब सामान्य कीमत का स्तर का अध्ययन जो होता है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में भी होता है और समष्टि अर्थशास्त्र में भी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन पे क्या है, सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। अब चलिए सामूहिक मांग का प्रमुख घटक कौन है जरा देखते हैं।
व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, विनियोग या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? सार्वजनिक उपभोग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? सार्वजनिक उपभोग होता है। फर्म के संतुलन का प्रथम शर्त क्या है प्यारे बच्चों? एम सी बराबर एम आर, एम आर बराबर टी आर, एम आर बराबर ए आर, ए सी बराबर ए आर। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? एम सी बराबर ए आर, मतलब मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। ये इसका क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है। चलिए देखिए, इसको मिलते हैं, क्योंकि आज इकोनॉमिक्स का क्या बताएं? 2012 का प्यारे बच्चों, क्या बताएं? 2012 का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग वीडियो।